सभी का स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज भी आप सभी सुरक्षित है, सुखी हैं, खुशी हैं, उत्साहित है आज के वचन के लिए। तो चलिए, आज के वचन में प्रवेश करने के लिए पहले हम सदा की ही भांति परमेश्वर की स्तुति करेंगे पहले। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए, इस समय हम सभी कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवादी, धन्यवाद के योग्य महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज भी हम तुझे शीश झुका करके धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर ने हमारी आज भी सुरक्षा के हमें जीवन दिया है, और ये सुंदर समय में परमेश्वर के वचन समक्ष पुनः उपस्थित कराया है पिता। से धन्यवाद चढ़ाते हैं। परमेश्वर के बाइबल के वचन के माध्यम से सच्चे विश्वासी और औपचारिकता मात्र के विश्वासी, शैतान का छल, सत्य और झूठ, परमेश्वर का हृदय, इन सारी चीजों को हम एक एक करके सीख रहे हैं पिता। और इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर के द्वारा स्वीकारे जाने वाले विश्वासी हम बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हुए हर एक को परमेश्वर ये वचन बूझने की समझ शक्ति प्रदान कीजिए पिता। यदि इन वचनों को बूझने में कठिनाई हो रही है या सही रूप से वो लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो अपने पवित्र स्वर्गदूत शक्तिशाली आत्माओं को भेज करके उनका सहायता कीजिए पिता, ताकि ये प्रकाशित वचन वो सभी सुन करके, महसूस करके परमेश्वर को 100% रूप से चिन सके पिता, जान सके। प्रार्थना करते हैं। और आज भी कक्षा में जो बात हम सीखेंगे, उन विषय वस्तुओं के माध्यम से अपने आप को प्रतिबिंबित कर सके पिता, केवल ज्ञान के रूप में नहीं, परंतु इन वचनों के माध्यम से ये वचन मुझे क्या कह रहा है,
वचन के द्वारा कहा गया मैं कौन हूँ, ये सारी बातें अपने आप को देख सके और जांच सके पिता, ताकि यदि सुधार की आवश्यकता है तो सुधार हो सके पिता। प्रार्थना हमारे सभी का जो आशा है, स्वर्ग और अनंत जीवन, वो उद्देश्य की पूर्ति हो सके पिता। इसके लिए हम सभी को निरंतर इन कक्षा में आ सकने के लिए अपने पवित्र आत्माओं के माध्यम से अगुवाई कर दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं और आज भी कक्षा का संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। आप सभी को पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की ही तरह हम कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो बीती हुई कक्षा थी उसके विषय में थोड़ा छलफल करेंगे। तो आप में से कोई किसी को याद है हमने पिछली बार किन विषय में सीखा था? शीर्षक क्या था? शीर्षक हमें शैतान का छल, छल, शैतान का छल, इस विषय में हमने जाना था। अब आप सभी बताइए, शैतान का काम क्या है? सबसे मेहनत लगा करके वो क्या काम करता है शैतान? परमेश्वर का विरोध करने का काम, परमेश्वर का विरोध करने का काम सबसे मेहनत लगा करके करता है। और आज के समय में परमेश्वर किसके साथ है, किसके मध्य आकर के काम करता है? हम विश्वासियों के मध्य। और अगर स्पष्ट रूप से कहे तो चर्चों में आकर के, मंडलियों में आकर के परमेश्वर काम करता है। तो शैतान को अगर परमेश्वर का विरोध करना है, परमेश्वर की योजनाओं को विफल करना है, तो शैतान भी कहाँ आकर के काम करता है? हमने बाइबल के माध्यम से देखा, शैतान का मुख्य मेन ऑफिस कहाँ है? मंडली में, मंडली में। और मंडली में किस चीज के माध्यम से वो छल करता है? किस चीज के माध्यम से? विश्वासियों को किस चीज के माध्यम से वो छल करता है, भ्रम करता है? किस चीज को प्रयोग करके? आमीन। वचनों को प्रयोग करके। वचनों को, किसका वचन? बाइबल का वचन कि बाहरी दुनिया का वचन, दूसरे धर्मशास्त्रों का वचन? बाइबल का ही वचन, बाइबल का ही वचन प्रयोग करके विश्वासियों को छल करता है। किसके माध्यम से? वक्ताओं के माध्यम से, गोठाला के माध्यम से। गोठाला माने आत्मिक रूप से जो विश्वासियों की रेख देख करने वाले पास्टर हैं, उन्हें गोठाला कहा जाता है आत्मिक भाषा में। तो वे गोठाले के माध्यम से, पास्टर के माध्यम से झूठे वचन के द्वारा, प्रयोग तो बाइबल को ही कर रहे हैं, परंतु झूठे वचन के माध्यम से भ्रम कर रहे हैं, शैतान छल कर रहा है। और आप सभी, हम सभी, किस लिए हमने विश्वास का जीवन आरंभ किया है? इस चीज के लिए, किस किस चीज के लिए हम विश्वास करते हैं? भ्रम में पड़ने के लिए, छले जाने के लिए? नहीं, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के लिए। अगर हम आप सभी का उद्देश्य स्वर्ग है, स्वर्ग कौन लेकर जा सकता है? परमेश्वर लेकर जा सकता है कि शैतान लेकर जा सकता है स्वर्ग? परमेश्वर लेकर जा सकता है। अब जिस स्थान पर परमेश्वर है ही नहीं, उस स्थान पर हम निरंतर जा रहे हैं, वहां पर हम विचार कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर वहां होगा, इसीलिए हम वहां जा रहे हैं, परंतु वहां परमेश्वर नहीं। कल्पना कीजिए, तो क्या उस स्थान पर जाकर के हम स्वर्ग जा सकेंगे? परमेश्वर हमें वहां से स्वर्ग लेकर जा सकेगा? नहीं, नहीं। तो इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए पहले परमेश्वर के पास जाना आवश्यक है, परमेश्वर के पास। यदि शैतान केवल दूसरी धर्मों में काम करता तो आप सभी, हम सभी सुरक्षित, कुछ फर्क नहीं पड़ता। परंतु बाइबल क्या कहता है कि वो प्रेरितों का रूप धारण करके मंडली में, चर्च में आकर के विश्वासियों को छल करता है। तो आप सभी, हम सभी का दायित्व क्या है? हम पहचानना आवश्यक है कौन से चर्च में परमेश्वर है, कौन से चर्च में शैतान की उपस्थिति है, कौन से प्रेरितों के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा दिए गए वचनों के माध्यम से उसके साथ पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है।
इस चीज को पहचानना आवश्यक है। मैं चर्च जा रहा हूं, मैं वचन भी सुन रहा हूं, केवल इतना पर्याप्त है निर्धारण करने के लिए कि मैं स्वर्ग जाता हूं या नहीं? नहीं। हमें वचन सुनना आवश्यक है, परंतु विचार कीजिए, यदि मैं सत्य के स्थान पर अगर मैंने झूठ सुना, तो क्या मेरी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा कि मैं मेरी आत्मा मरेगी? मरेगी, मरेगी। यदि मैं परमेश्वर को समझ करके, परमेश्वर को विश्वास करके मंडली जा रहा हूं, परंतु वहां पर परमेश्वर नहीं शैतान हुआ, तो मेरे द्वारा की गई प्रार्थनाएं, आराधना, स्तुति, प्रशंसा किसके द्वारा स्वीकार की जाएगी? परमेश्वर के द्वारा? नहीं, शैतान के द्वारा। इसीलिए हम सभी विश्वासियों को जानना आवश्यक है, कौन से वचन सुने और कहाँ पर जाएं। और इस चीज को हम बाइबल के माध्यम से अगर देखें, तो कैसे अंतर कर सकते हैं? कैसे, किस चीज के माध्यम से? शैतान तो नहीं दिखाई पड़ता, परमेश्वर भी नहीं दिखाई पड़ते, कैसे, किस चीज के माध्यम से? वहां पर शैतान है कि नहीं? आमीन। वचन के माध्यम से, वचन के माध्यम से, वचन के माध्यम से। शैतान क्या है? झूठ है, झूठ। झूठे व्यक्ति से सत्य निकल सकता है? नहीं, नहीं निकल सकता। और परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर से झूठ निकल सकता है? नहीं। तो सत्य और झूठ के माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन से स्थान पर परमेश्वर है और कौन से स्थान पर नहीं। किस वक्ता के द्वारा दिए गए वचन सत्य है और किस वक्ता के द्वारा दिए गए वचन सत्य नहीं। इस चीज के माध्यम से वो वक्ता परमेश्वर का प्रेरित है, यीशु का प्रेरित है, या फिर शैतान का प्रेरित है, वेश धारण किया है, ये बात हम जान सकते हैं। और अगर विचार कीजिए पुनः, सत्य, सत्य की परिभाषा क्या है? यदि संपूर्ण बाइबल को हम सत्य कहकर कहें और उस अनुसार यदि निर्धारण करें, सारे के सारे वक्ताएं किस चीज को ही प्रयोग करते हैं? बाइबल को ही प्रयोग करते हैं। तो कैसे हम भिन्नता करें? सत्य क्या, झूठ क्या, कैसे? व्याख्या के माध्यम से। व्याख्या, जो बाइबल की व्याख्या करते हैं, यदि वो व्याख्या बाइबल के अनुसार है तो वो सत्य, यदि वो व्याख्या बाइबल के अनुसार नहीं तो वो सत्य नहीं। और आसान भाषा में अगर मैं कहूं, तो भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, उसे सत्य कहा जाता है परमेश्वर के बाइबल के अनुसार। और जो भविष्यवाणियों के वचनों में अपना विचार, मनुष्य के विचार, वक्ताओं के विचार थपे हुए, बढ़ाए घटाए हुए वचन, वो झूठ है। तो इस चीज के माध्यम से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है और शैतान की उपस्थिति कहाँ। कौन सा चर्च हमें जाना चाहिए, कौन सा नहीं। कौन से वक्ता के वचन से हमें सुनना चाहिए और कौन सा वक्ता का वचन नहीं। ये निर्धारण करने का काम किसका है? आपका है, हमारा है, ताकि हम स्वर्ग प्रवेश कर सके। और इसके लिए आप सभी को क्या करना आवश्यक है? बाइबल अध्ययन करना आवश्यक है। यदि आपको बाइबल का वचन कुछ भी मालूम नहीं, तो आप क्या करेंगे? कि वक्ता जो बताएंगे उसी को सत्य समझ करके आप विश्वास करेंगे, और वैसे ही आप छले जाएंगे, भ्रम किए जाएंगे। तो इसीलिए हम अगर विश्वासी हैं, तो हमें बाइबल जानना आवश्यक है, वाचाओं को जानना आवश्यक है, प्रतिज्ञाओं को जानना आवश्यक है। चलिए, तो जो रिवीजन है उसको हम यहाँ तक रख के आज के विषय वस्तुओं में प्रवेश करेंगे। और आज का विषय वस्तु भी बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद बहुत ही थोड़ा जटिल भी हो सकता है, तो इसीलिए आप सभी ध्यान दे करके समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा शीर्षक है उसको हम दो बार पढ़ करके देखते हैं। शीर्षक आज का, सच्चे विश्वासी। न है पद, सच्चे विश्वासी। और जो मुख्य पद है आज के वचन का, यूहन्ना 14 अध्याय का 29 पद। इसको हम जानेंगे, और उससे पहले एक भौतिक उदाहरण के माध्यम से, सांसारिक उदाहरण के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ प्रश्न करने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे
मान लीजिए एक कंपनी है। उस कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। उस कंपनी में काम करने वालों में से कोई मेहनती कामदार होता है जो दिए गए जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाता है, अपनी जिम्मेवारी क्या है उसको जानता है और उसके अनुसार मेहनत से काम करता है। परंतु दूसरे काम करने वाले कामदार कैसे हैं? दिखावटी कामदार, केवल नाम मात्र के कामदार, जब ऊपर से बॉस आता है तब काम करके दिखाने वाले। ये दो प्रकार के कामदार, काम करने वाले। अब विचार कीजिए, मान लीजिए आप सभी उस कंपनी के मालिक हैं, तो आप कैसे कामदार को अपने कंपनी में रखना पसंद करेंगे? जो अपनी जिम्मेवारियों को जानता है, उसके अनुसार करता है, मेहनत लगा के उसको, या फिर जो केवल औपचारिकता पूरा करता है, केवल दिखाने के लिए, दिखावटी, आपके सामने केवल करता है बाकी समय नहीं? कैसे कामदार को अपने कंपनी में रखना पसंद करेंगे आप सभी? अवश्य भी एक नंबर वाले, जो मेहनती हैं, जो काम करे। वैसे ही, वैसे ही इस चीज के उदाहरण के माध्यम से मैंने आप सभी को क्या बताना चाहा है कि परमेश्वर है। और आज के अगर हम विश्वासी संसार में देखें, तो क्रिश्चियन विश्वासी संसार में बहुत सारे विश्वासियां हैं, बहुत सारे, और वो खरबों की संख्या में है। परंतु इन विश्वासियों में से परमेश्वर की दृष्टि में कुछ सच्चे विश्वासी भी है और कुछ नाम मात्र के विश्वासी, ऐसे विश्वासी भी हैं। कुछ विश्वासी परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार विश्वास का जीवन पालन करते हैं। कुछ विश्वासी कैसे हैं? केवल नाम के, परमेश्वर की बाइबल का कुछ भी मालूम नहीं, प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, उनकी आज्ञाओं के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अब विचार कीजिए, एक बार हम सभी परमेश्वर के स्थान पर उनके दृष्टि से, उनके हृदय से सोच करके देखें, ये दो विश्वासी में से परमेश्वर किन विश्वासियों को अपने साथ रखना चाहेगा, स्वर्ग में ले जाना चाहेगा? सच्चे विश्वासियों को कि केवल नाम मात्र के विश्वासियों को? विचार कीजिए, अगर आप सभी परमेश्वर के स्थान पर होते तो आप सभी क्या करते? सभी के सभी को स्वर्ग में अनुमति देते, या फिर जो परमेश्वर को जान करके, परमेश्वर की इच्छाओं को जान करके उसके अनुसार पालन करने वाले विश्वासियों को अपने साथ स्वर्ग में रखते? क्या करते? सच्चे विश्वासियों को, सच्चे विश्वासियों को। जैसे बाइबल में भी हमने पिछली बार, पिछली कक्षाओं में देखा था कि परमेश्वर क्या करता है, अपने चुने हुए लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ वाचा बांधता है, वाचा। और उसको पालन करने वाले भी होते हैं, पालन न करने वाले भी होते हैं। विचार कीजिए, पालन करने वाले को भी स्वर्ग और पालन न करने वाले दोनों को ही परमेश्वर स्वर्ग लेकर जाता है। बाइबल में अगर हम देखें, प्रक्रिया क्या है? वाचा पालन करने वाले और भंग करने वाले दोनों तो विश्वासी ही है, दोनों ही दोनों स्वर्ग को जाते हैं? नहीं, केवल वाचा को पालन करने वाले विश्वासी वो स्वर्ग जाते हैं। तो इसीलिए हमको जानना आवश्यक है कि सच्चे विश्वासी कौन है परमेश्वर की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में नहीं। अगर ये प्रश्न अगर आप 15-20 लोग से पूछेंगे, शायद हो सकता है 15-20 फर्क फर्क उत्तर आप सभी को, भिन्न भिन्न उत्तर मिले। परंतु बाइबल के माध्यम से हम देखें कि परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे विश्वासी कौन है, सच्चे विश्वासी, और किस समय पहचान होगी, हाँ ये वास्तव में सच्चा विश्वासी है और ये केवल नाम मात्र का विश्वासी है, किस समय पहचान होगी? इस चीज को हम आज वचन के माध्यम से देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो हमारा मुख्य पद है उसको हम एक बार पढ़ करके देखते हैं। यूहन्ना 14 का 29 पद। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। आमीन। ये बात
बहुत दिनों से लगातार आ रही है। आप सभी को शायद ये पद याद भी हो चुका होगा, बहुत बार रिपीट हुआ कि यूहन्ना 14:29 में क्या परमेश्वर कह रहा है कि कोई घटना है, उस घटना को होने से पहले ही कह दिया है। क्यों कह दिया है? कि जब वो हो जाए, जब वो पूरा हो जाए, बोला हुआ बात, घटना पूरा हो, तब देख करके विश्वास करो। इसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है। सरल भाषा में अगर कहें तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी है, और जब परमेश्वर का समय होगा तो उन भविष्यवाणियों को वो पूरा करेगा। और उस समय यदि विश्वासी हैं, सचमुच में परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग हैं, तो क्या करना होगा? उन भविष्यवाणियों की पूर्ति को देख करके विश्वास करना होगा। इसलिए सचमुच विश्वास कर सके, इसके लिए परमेश्वर भविष्यवाणी देता है। तो ऐसे कि भविष्यवाणी पूर्ति के समय लोग विश्वास कर सकें सचमुच ये परमेश्वर के द्वारा की गई है, इसके लिए। और उस समय जब परमेश्वर भविष्यवाणियां पूरी करेगा, उस समय भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति पर जो विश्वास करते हैं, कर सकते हैं, वो विश्वासी ही केवल सच्चे विश्वासी कहलाए जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे विश्वासी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो इसीलिए आवश्यक, बहुत ध्यान देकर समझिएगा, किस समय? भविष्यवाणी पूर्ति के समय। कौन से विश्वासी? जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार करेगा, वो विश्वासी सच्चा विश्वासी, सच्चे विश्वासी के रूप में परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। हर कोई नहीं। मैं परमेश्वर, आप सभी किसी ने परमेश्वर को देखा है? नहीं। परमेश्वर आत्मा है, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। परंतु विचार कीजिए, यूहन्ना 1:1 में हमने बहुत बार देखा है परमेश्वर क्या है? वचन है, वचन। वचन, यूहन्ना 1:1 में अगर हम देखें तो परमेश्वर वचन है। परमेश्वर को विश्वास करना मतलब परमेश्वर की वचन को विश्वास करना, परमेश्वर की वचन को विश्वास करना। और सचमुच जिस दिन परमेश्वर वो वचन पूरा करेगा, उस वचन को विश्वास करने वाले विश्वासी वास्तविक विश्वासी है, सच्चे विश्वासी। ये परमेश्वर ने कहा है। क्या ऐसा ही है? हम इतिहास में जाकर के, पहले आगमन के समय में जाकर के एक बार देखने का प्रयत्न करेंगे। और उससे पहले हम बाइबल के दो समय के विषय में एक बार जान करके पुनः देखें। ये बात हमने पहले भी सीखा था कि बाइबल में अगर हम देखें तो बंद पुस्तक है और खुली हुई पुस्तक है। ये दो शब्द बाइबल में प्रयोग किया जाता है। बंद पुस्तक, बंद का मतलब क्या? कि वह समय जब भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी तो की, परंतु वो भविष्यवाणी जब तक पूरी नहीं हुई, उस समय को बंद पुस्तक का समय कहकर कहा जाता है। बंद है, किसी को मालूम नहीं। और खुली हुई पुस्तक का मतलब वो समय जब भविष्यवाणी पूरी हुई और वास्तविकता प्रकट हुई। ये समय खुली हुई पुस्तक का समय। तो ऐसे बाइबल में दो समय है। परमेश्वर भविष्यवाणी दे करके निश्चित समय तक उसको पूरा नहीं करता, छोड़ देता है। वो समय जब पूरा नहीं हुआ, उसको बंद पुस्तक का समय कहकर कहा जाता है। परंतु जब वो पूरा करके उसको वास्तविकता दिखा देता है, उस समय को बाइबल की भाषा में खुली हुई पुस्तक का समय, प्रकाशित समय, ऐसा कहा जाता है। तो ये जानना आवश्यक है। अब विचार कीजिए, सच्चा विश्वासी है या नहीं, किस समय जांच किया जा सकता है, किस समय स्पष्ट हुआ जा सकता है? बंद पुस्तक के समय कि खुली हुई पुस्तक का समय? खुली हुई पुस्तक के समय, खुली हुई पुस्तक के समय। जब तक परमेश्वर ने प्रतिज्ञा, भविष्यवाणी पूरी नहीं की है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? जब तक पूरा नहीं हुआ, नहीं। परंतु जब परमेश्वर उसको पूरा करेगा, उस समय विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे?
उसके आधार में सच्चे विश्वासी है या फिर नाम मात्र के विश्वासी है, इसका निर्धारण होगा। तो इसीलिए समय को जानना आवश्यक है। समय, किस समय? खुली हुई पुस्तक के समय, अर्थात भविष्यवाणी पूर्ति के समय। उस समय सच्चे विश्वासियों को जाना जा सकता है, उनकी पहचान हो सकती है, उससे पहले नहीं। खुली हुई पुस्तक जब आएगी उस समय निर्धारण होगा। क्या ऐसा ही है? एक बार हम, आप सभी को मालूम है, ये पद बहुत बार दोहराया गया है, एक बार पढ़ करके देखते हैं। पहले आगमन के समय सच्चे विश्वासी कौन थे, और नाम मात्र के विश्वासी या फिर झूठे विश्वासी कौन थे, इसके विषय में हम देखते हैं। परंतु उससे पहले परमेश्वर ने पहले आगमन के समय प्रभु यीशु को किस धर्म के लोग के समक्ष भेजा? कहाँ भेजा? प्रभु यीशु कहाँ है? हिंदू धर्म के पास, हिंदू धर्म के लोगों के पास, बुद्धिस्ट धर्म के लोगों के पास नहीं, यहूदियों के पास है, यहूदियों के पास। और प्रभु यीशु ने हिंदू धर्म के लोगों को झूठ, बुद्धिस्ट धर्म के लोगों को झूठ ऐसा कहा? नहीं। उस यहूदी धर्म के लोगों को ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु के माध्यम से झूठ कहा, शैतान का संतान कहा। कैसा ही है, बाइबल के माध्यम से एक बार देखते हैं। जैसे पहले आगमन के समय सच्चे विश्वासी भी और झूठे विश्वासी भी कौन से धार्मिक संसार में थे? यहूदी धार्मिक संसार में। परमेश्वर को विश्वास करता हूं कहने वाले विश्वासी का संसार में ही सच्चे विश्वासी भी है और झूठे विश्वासी, नाम मात्र के विश्वासी भी हैं। तो देखते हैं हम कि किसको प्रभु यीशु ने झूठ कहा और क्यों कहा। एक बार हम पढ़ करके देखते हैं। यूहन्ना 8 का 44 पद। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमीन। ये वचन प्रभु यीशु के द्वारा बोला गया वचन है। और प्रभु यीशु ने ये वचन किनको कहा? यहूदियों को कहा, उस समय के शास्त्री फरीसियों को कहा। क्या कहा? यहूदी शास्त्री फरीसी क्या है? शैतान की संतान है, शैतान की संतान। और शैतान को अगर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है? सत्य उसमें है ही नहीं, थोड़ा भी सत्य नहीं है। और हमने पिछली बार परमेश्वर के संतान वो शीर्षक में देखा था कि यदि हमारे पास परमेश्वर का बीज है तो हम परमेश्वर का संतान है, परंतु यदि हमारे पास शैतान का बीज है तो हम किसका संतान है? शैतान का संतान है। तो ऐसे जो शैतान के संतान है, जिसका पिता शैतान है, उसके मुख से सत्य निकलेगा या झूठ निकलेगा? विचार कीजिए। झूठ, झूठ, झूठ। तो ऐसे प्रभु यीशु ने शास्त्री फरीसियों को, यहूदियों को झूठा कहा, झूठा। उसका पिता परमेश्वर नहीं, शैतान, तुम्हारा पिता शैतान है, ऐसा कहा। परंतु विचार कीजिए, जो शास्त्री फरीसी थे वो परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग थे कि परमेश्वर को विश्वास नहीं करने वाले लोग थे, अविश्वासी थे उस समय? परमेश्वर को ही विश्वास करने वाले लोग थे उस समय। परंतु प्रभु यीशु ने क्या कह दिया उनको? शैतान की संतान, तुम्हारा पिता परमेश्वर नहीं, दिया बोला शैतान है। क्यों? क्या वो बाइबल नहीं जानते थे, नहीं मानते थे? विचार कीजिए। शास्त्री फरीसी, क्या उनके पास बाइबल का ज्ञान नहीं था उस समय? था। वे लोग उस समय के पुराने नियम को, मूसा के व्यवस्था को सिखाने वाले लोग थे, उसके अनुसार पालन करने वाले लोग थे। बाइबल को
हर एक शब्द के दिन में पढ़ने वाले लोग थे। यहाँ तक कि जीरे तक का दशांश देने वाले लोग थे। निरंतर शब्द के दिन को पालन करने वाले लोग थे। यदि मूसा की व्यवस्था कोई भंग करे तो उसको पत्थर से मार करके फैसला करने वाले, मारने वाले लोग थे। विचार कीजिए, ऐसे व्यक्तियों को, बाइबल सिखाने वाले व्यक्तियों, जो परंपरा से ही पीढ़ी दर पीढ़ी बाइबल बोलते आ रहे हैं, बाइबल से सिखाते आ रहे हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु ने क्या कह दिया? झूठ। तुम्हारा पिता शैतान है, ऐसा कह दिया। अब विचार कीजिए, आप सभी उस स्थान पर बैठ करके देखिए एक बार। मानिए आप सभी 50 वर्ष से बाइबल सिखा रहे हैं, बाइबल से कर रहे हैं, परंतु अचानक एक व्यक्ति आता है जो दिखने में भी अच्छा नहीं, मित्र भी अच्छा नहीं, कोई थियोलॉजी कॉलेज भी नहीं गया। वो क्या कह रहा है? तुम झूठ हो, तुम शैतान का संतान हो। आप सभी अगर उस स्थान पर होते, कैसा आप सभी का महसूस होता? हाँ, मैं शैतान का संतान हूँ, आपने बहुत अच्छा कहा, धन्यवाद, कहकर आप स्वीकार कर सकते? नहीं, नहीं। बाइबल मुझे भी पता है, मैंने भी सीखा है, मैंने भी सिखाया है, परंपरा से मैं ऐसे ही सिखाते आ रहा हूँ। ऐसे शास्त्री फरीसियों का उत्तर भी वही था। प्रभु यीशु ने उसको गवाही दिया, परंतु स्वीकार नहीं किया। तो हम कैसे माने कि वे सचमुच ही झूठे थे, शैतान के संतान थे? बाइबल सिखाने वाले लोग ही शैतान के संतान थे। अब विचार कीजिए, क्या प्रभु यीशु ने उस समय झूठ बोला? प्रभु यीशु ने झूठ बोला कि तुम शैतान के संतान हो, शास्त्री फरीसियों को? नहीं, नहीं, प्रभु यीशु ने झूठ नहीं बोला। तो हम भिन्नता कैसे करें? पुनः पुनः भिन्नता कैसे करें कि सचमुच सच्चे विश्वासी कौन और झूठे विश्वासी कौन? केवल बाइबल लेकर के चलना या फिर सिखाना पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। ऐसे विचार कीजिए, जो शास्त्री फरीसी थे उनके पास कौन कौन सी वचने थे? अगर हम बाइबल को पुनः ध्यान देकर के देखें तो मुख्यतया 4 प्रकार की विषय वस्तुएं हैं। शिक्षा की बात है बाइबल में, इतिहास की बात है, भविष्यवाणियां हैं, और उस भविष्यवाणी के अनुसार पूर्तियां हैं। ये 4 प्रकार की बातें, 4 विषय बाइबल के अंदर पाई जाती है। और जो शास्त्री फरीसी थे, उस समय के यहूदी थे, उनके पास बाइबल का ज्ञान था, बाइबल के वचन पुराने नियम के थे, परंतु कौन कौन से विषय के वचन थे उनके पास? इतिहास उनको सब मालूम था, शिक्षा के वचन उनको मालूम थे, मूसा का व्यवस्था उनको मालूम था, भविष्यवाणी भी मालूम थी, परंतु नहीं था तो क्या? भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं थी, पूर्ति नहीं थी, पूर्ति नहीं। उस भविष्यवाणी के अनुसार की वास्तविकता उनके पास नहीं थी। केवल वो नहीं था, बाकी सब था, परंतु प्रभु यीशु ने क्या कह दिया? सत्य तुम में कुछ है ही नहीं, तनिक भी सत्य नहीं है। तो ऐसे भविष्यवाणी पूर्ति के समय, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार ना करने के कारण प्रभु यीशु ने उन सभी को झूठा कहा, झूठा कहा। तो बहुत अच्छे से गंभीर रूप से समझना आवश्यक है कि विश्वासी ही है, परंतु किस समय? भविष्यवाणी पूर्ति के समय उस भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को नहीं स्वीकार किया, वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए चाहे जो भी हो, बाइबल सीखने वाले लोग हो चाहे सिखाने वाले लोग हो, वे सभी झूठे विश्वासी कहलाए गए पहले आगमन के समय। ये जानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। एक बार हम मत्ती 5 के 17 में पढ़ करके देखते हैं क्या कहा गया है। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। हमें प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मूसा का व्यवस्था भंग करने के लिए नहीं, लोप करने के लिए नहीं, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक लोप करने के लिए नहीं, परंतु उसको पूरा करने आया हूं।
भविष्यवक्ताओं के माध्यम से क्या दी गई थी? भविष्यवाणी दी गई थी। उस भविष्यवाणी को पूरा करने आया हूं। मूसा की व्यवस्था में भी क्या थी? भविष्यवाणियां थी। वो भविष्यवाणी में पूरा करने आया। भविष्यवाणी पूर्ति के वचन किसके पास थे? प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु के पास। कैसे? उन भविष्यवाणी पूर्तियों के वचन को स्वीकार ना करने के कारण, उस पर विश्वास ना करने के कारण, सच्चे विश्वासी नहीं परंतु झूठे विश्वासी, नाम मात्र के विश्वासी कहलाए गए। वैसे यहूदी ने मूसा के व्यवस्था को पालन किया, लेकिन भविष्यवाणियों की पूर्ति को स्वीकार नहीं कर सके, और इसीलिए उन्हें परमेश्वर की नजर में सच्चा विश्वासी नहीं माना गया। तो इसीलिए सच्चे विश्वासी का आधार क्या है? जब खुली हुई पुस्तक का वचन आए, भविष्यवाणी पूर्ति होकर के आए, उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, इसके आधार में सच्चे विश्वासी है या नहीं, इसका फैसला होगा। इसका फैसला होगा। तो इसीलिए वो सभी स्वीकार नहीं कर पाए, परंतु स्वीकार करने वाले भी थे। और वो कौन थे? प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए वचन स्वीकार करने वाले व्यक्ति। आमीन। जो प्रभु यीशु के चेले थे, शिष्य थे और उनके अनुयायी, वे लोगों ने स्वीकार किया। उन लोगों ने स्वीकार किया। और प्रभु यीशु को उस समय अनुसरण करना मतलब परमेश्वर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी और पूर्ति के वचनों को पालन करना, उसका अनुसरण करना। विचार कीजिए, प्रभु यीशु को पहले आगमन के समय उनका रूप देख करके विश्वास किया जा सकता था, उनका समूह देख करके विश्वास किया जा सकता था, संगत देख करके विश्वास किया जा सकता था। नहीं, परंतु क्या देख करके? केवल वचन देख करके, वचन सुन करके। और वो वचन कौन से वचन थे? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे। केवल उस वचन को स्वीकार करने वाले लोग, हाँ सचमुच यही परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा विश्वास किया, और वे लोग सच्चे विश्वासी माने गए उस समय। तो इसीलिए सच्चे विश्वासी स्वीकार किए जाने के लिए भविष्यवाणी पूर्ति को स्वीकार करना आवश्यक है। स्वीकार करना आवश्यक है। विचार कीजिए, जो शास्त्री फरीसी थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर को ही मानने वाले थे, परंतु क्या वे स्वर्ग गए? स्वर्ग? शास्त्री फरीसी पहले आगमन के समय स्वर्ग गए? नहीं। केवल 12 चेले और बाद में जो प्रभु यीशु को मानने वाले लोग स्वर्ग, परंतु नहीं गए बाकी। कारण क्यों? भविष्यवाणी पूर्ति को स्वीकार नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, मतलब परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए हम सभी को भय का हृदय लेकर के, डर का हृदय लेकर के जानना आवश्यक है। ये केवल इतिहास है, आज से 2000 वर्ष पूर्व हो गया, वे लोग कितने मूर्ख थे, स्वीकार नहीं किया प्रभु यीशु को। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, परंतु विचार कीजिए, वैसी ही परिस्थिति में आज हम भी हैं। हम भी हैं। नए नियम में भी भविष्यवाणियां हैं। नए नियम में भी परमेश्वर प्रभु यीशु ने मैं फिर आऊंगा ऐसा प्रतिज्ञा किया है, और हम सभी भी प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले लोग ही हैं। परंतु सच्चे विश्वासी है या नहीं, इस चीज का निर्धारण कब होगा? कि हम अपने आप ये घोषणा कर सकते हैं कि मैं सच्चा विश्वासी हूं? नहीं। उसका न्याय कौन करेगा? सच्चा विश्वासी है कि नहीं? परमेश्वर। परमेश्वर। और किस समय? भविष्यवाणी पूर्ति के समय। कैसे? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के समय भी दो प्रकार के विश्वासियां हैं। जो विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, उनमें से दो प्रकार के विश्वासी हैं। एक, जो सचमुच बाइबल के अनुसार करने वाले सच्चे विश्वासी भी हैं, और दूसरी सच्चे विश्वासी नहीं, केवल नाम के विश्वासी। अब ये विश्वासी कब अलग होंगे कि ये विश्वासी सच्चे हैं और ये विश्वासी नाम के झूठे विश्वासी हैं? कब? भविष्यवाणी
पूर्ति के समय, नए नियम के भविष्यवाणी जब पूर्ति होंगी उस समय सच्चे विश्वासी है या नहीं, इस चीज का निर्धारण किया जाएगा। एक बार हम मत्ती 7 अध्याय के 21 से 23 पद तक पढ़ करके देखें क्या कहा गया है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खूल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं, नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। यहाँ पर बहुत ध्यान दे करके समझने का प्रयास कीजिएगा। आज विश्वासी के संसार की यथार्थ है कि ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा कि दूसरे आगमन के समय भी बहुत से विश्वासी हैं जो केवल मुंह से हे प्रभु कहते हैं, परंतु उनमें से हर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा स्वर्ग में। ऐसे विश्वासी भी हैं जो यीशु के नाम पर भविष्यवाणी करते हैं, यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यीशु के नाम पर आश्चर्य कर्म करते हैं। अब विचार कीजिए, जो यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, उसे प्रभु यीशु वास्तव में क्या देना चाहिए? अगर हम देखें तो आशीष देना चाहिए, स्वीकार करके आओ मेरे पास बैठो मेरे प्रिय पुत्र, ऐसा कहना चाहिए। परंतु इस वचन को अगर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है? तू कर्म करने वालों, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। किसके नाम पर? यीशु के ही नाम पर। दूसरे धर्म के देवताओं के नाम पर, हनुमान के नाम पर, शिव के नाम पर, विष्णु के नाम पर, या नहीं, यीशु के ही नाम पर कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम पर। उन लोगों को ही क्या कह रहा है प्रभु यीशु? मैं तुझको नहीं जानता, जाना ही नहीं, कुकर्म करने वाले। तो यहां से आज आज की कक्षा के लिए हमें कितना जानना आवश्यक है, कितना समझिए कि दूसरे आगमन के समय भी ऐसे विश्वासी हैं, ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो प्रभु स्वीकार नहीं करेगा दूसरे आगमन के समय। यहाँ पर 22 पद में अगर आप ध्यान दे करके देखिएगा तो एक शब्द प्रयोग किया गया है, उस दिन। उस दिन मतलब एक निश्चित दिन है, उस निश्चित दिन में स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उस दिन मतलब किस दिन? जिस दिन नए नियम की भविष्यवाणियां पूर्ति होंगी, उस समय, उस समय नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के समय प्रभु यीशु को प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु के नाम पर काम करने वाले सेवक, उनके आज के समय में अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो बाइबल के माध्यम से आश्चर्य कर्म करने वाले या फिर सिखाने वाले पास्टर इत्यादि, उन सभी को भी प्रभु यीशु स्वीकार नहीं करता। कुकर्मी, कुकर्म करने वाले, ऐसा कह रहा है वचन से। क्यों कह रहा है, क्यों? इसको जानना आवश्यक। और इस ये बात हम दूसरी कक्षाओं में भी स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो आज के लिए कितना जानना आवश्यक है कि ऐसे विश्वासी और ऐसे काम करने वाले प्रभु के कामदार हैं जो प्रभु स्वीकार नहीं करेगा अंत के समय में। कारण क्यों? क्योंकि एक बार हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाकर के देखें कि दूसरे आगमन के समय आशीषित व्यक्ति, धन्य व्यक्ति कौन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:3 में एक बार हम पढ़े, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हमें दूसरे आगमन के समय धन्य मतलब आशीष पाने वाला कौन है?
जो इस भविष्यवाणी के वचन, इस भविष्यवाणी के वचन का मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियां, उस वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, वे लोग आशीषित है, वे लोग धन्य है दूसरे आगमन के समय। अब विचार कीजिए, अब विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय पुनः, जैसे पहले आगमन के समय सच्चे विश्वासी कौन कहलाए? जिसने पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, वे लोग सच्चे विश्वासी कहलाए। वैसे ही आज दूसरे आगमन के समय सच्चे विश्वासी कौन कहलाएंगे? वे विश्वासी जो नए नियम अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियां, उसकी पूर्ति को विश्वास करेंगे और उसके अनुसार अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे। वे विश्वासी सच्चे विश्वासी कहलाएंगे। किस समय? भविष्यवाणी पूर्ति के समय, उससे पहले नहीं, उस समय भविष्यवाणी पूर्ति जब होगी, उस समय उसको स्वीकार करेंगे या नहीं, उसके आधार पर सच्चे विश्वासी हम है या नहीं, इसका तय होगा। अब विचार कीजिए, सच्चे विश्वासी होने के लिए नए नियम की पूर्तियों को विश्वास करना आवश्यक है, वचन के माध्यम से अगर हम देखें तो। परंतु अगर हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मालूम नहीं, उसमें लिखे गए वचनों को हम नहीं जानते, उसका मतलब क्या है वो भी हमें मालूम नहीं, तो क्या उसकी पूर्तियों को हम देखकर विश्वास कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर उस पूर्ति को देख करके हम विश्वास नहीं कर सके, तो क्या हम प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा सच्चे विश्वासी कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। हम भी यहूदियों की ही तरह झूठे विश्वासी कहलाएंगे और स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए जानना आवश्यक है। और दूसरे आगमन के समय, आज के समय सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? बाइबल की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। ये पुस्तक अनिवार्य रूप से जानना आवश्यक है, उसकी भविष्यवाणियां जानना आवश्यक है, उसकी वास्तविकताओं को जानना आवश्यक है। तो आज की कक्षा के हम निष्कर्ष में आए हैं, एक बार हम पुनः मनन करके देखते हैं। सच्चा विश्वासी कौन है? सच्चा विश्वासी वह जो भविष्यवाणी और भविष्यवाणियों की पूर्ति में विश्वास करता है। भविष्यवाणी पूर्ति में, मुंह से तो मैं विश्वास करता हूं कह रहा है, परंतु अगर भविष्यवाणी पूर्ति को विश्वास नहीं किया, तो वो सच्चा विश्वासी नहीं परमेश्वर की दृष्टि में। उसके बाद भविष्यवाणी पूर्ति के समय सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासी अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार करता है, सच्चा विश्वासी, परंतु नहीं करता, वो झूठा विश्वासी। ऐसे परमेश्वर फैसला करता है। दूसरे आगमन के समय नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के समय सच्चा विश्वासी कौन है? वह जो नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति को स्वीकार करता है। वो विश्वासी ही केवल सच्चे विश्वासी कहलाएंगे दूसरे आगमन के समय भी। और दो विश्वासी में से, सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासी अथवा नाम मात्र के विश्वासी, इनमें से कौन स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे? केवल सच्चे विश्वासी, सच्चे विश्वासी ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। और एक सच्चे विश्वासी के रूप में स्वीकार किए जाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसकी पूर्ति को जानना चाहिए। ये अनिवार्य है आज के समय में, हम विश्वासियों के समय में। तो इसीलिए विचार कीजिए, जिस समय परमेश्वर वो भविष्यवाणियां पूरी करेगा, अवश्य पूरी करेगा, पूरी करेगा, उस समय उसको हम स्वीकारते हैं या नहीं, इसके आधार में हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं, इसका तय होगा। केवल मेरी इच्छा से नहीं होगा, मेरी इच्छा से अथवा आपकी इच्छा से मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, केवल इतना पर्याप्त नहीं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना आवश्यक है। और उसकी इच्छा क्या है? मैंने भविष्यवाणी दी है,
अगर तुम मुझे विश्वास करते हो तो मेरी भविष्यवाणी पूर्ति को भी विश्वास करो। विचार कीजिए। मैं एक पल के लिए उदाहरण के लिए, संजीव सैनी जी हैं, केवल उदाहरण, संजीव सैनी जी को मैं क्या कहता हूँ, संजीव जी मैं आपको बहुत विश्वास करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। परंतु जो संजीव जी मुझे कहते हैं वो मैं एक भी पालन नहीं करता, वो एक भी मैं सुनता नहीं। तो क्या मैं सचमुच उनको प्रेम करता हूँ, सचमुच उनको विश्वास करता हूँ? नहीं। केवल नाम मात्र से, केवल वोट से, वोट से। तो वैसे ही, वैसे ही अगर हम प्रभु यीशु को, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उस पर वास्तविक रूप से विश्वास करते हैं, तो उनकी वचनों पर चलना आवश्यक है, उनके वचनों पर विश्वास करना आवश्यक है। और महत्वपूर्ण रूप से आज के समय, भविष्यवाणी पूर्ति के समय, नए नियमों को जानना आवश्यक है। और वो संपूर्ण रूप से कहाँ लिखी गई है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखी गई है। और इन कक्षाओं के माध्यम से यदि आप सभी अंत तक रहें, तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक आप सभी उसका वास्तविक अर्थ जान पाएंगे, बाइबल के माध्यम से, मेरे माध्यम से नहीं। बाइबल जो व्याख्या करता है उसका माध्यम से आप सभी जान पाएंगे। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि आप सभी अंत तक इस कक्षा में बने रहे, कक्षा की विषय वस्तुओं को पुनः मनन करें कि आज हमें कैसा विश्वासी बनना आवश्यक है। चलिए, आज के वचन को हम यहाँ तक रख करके प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से कक्षा को अंत करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पवित्र होस्, तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमीन। आज का वचन शायद आप सभी के लिए थोड़ा नया, बहुत ही नया और थोड़ा कठिन भी हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सभी में से किसी को प्रश्न है, तो आप सभी को जो सहायता करने वाले लोग हैं कोरिया से, उनको आप प्रश्न भेजिएगा और उनसे उत्तर प्राप्त करिएगा। स्पष्ट होकर के इन वचनों के माध्यम से हमें आगे बढ़ना आवश्यक है। अगर आप सभी को आज के वचन थोड़ा कठिन लगा तो पुनः वीडियो प्राप्त करके उसको पुनः दोहरा करके सुनिएगा। कारण क्यों? क्योंकि ये हम विश्वासियों के जीवन का वास्तविक आधार है, स्वर्ग की नरक, इसकी बात है, केवल औपचारिकता नहीं, केवल औपचारिकता नहीं। अगर हम विचार कीजिए, इतने वर्ष से हम विश्वास करते आ रहे हैं, परंतु भविष्यवाणी पूर्ति को हम अगर विश्वास नहीं कर पाए, कदम कथाचित यदि, तो क्या हम स्वर्ग जाएंगे? इतने समय से जो हमने विश्वास किया, क्या उसका नतीजा, परिणाम कुछ हुआ, मतलब हुआ? तो इसीलिए इन भविष्यवाणियों को जानना आवश्यक है, भविष्यवाणी की पूर्तियों को जानना आवश्यक है, वास्तविकताओं को जानना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अंत तक इन कक्षाओं में बने रहेंगे और वचन के माध्यम से, मुझे विश्वास करना आवश्यक नहीं, मेरे वचन को विश्वास करना आवश्यक नहीं, यदि बाइबल वो कह रहा है तो उसे विश्वास करना आवश्यक है, उसे विश्वास करना आवश्यक है। तो आप सभी आराम कीजिएगा, खाना खाइएगा और पुनः हम सोमवार की कक्षा में भेंट करेंगे। मसीह आप सभी को